बंटवारा किसी परिवार का हो या किसी देश का, हर बार सिर्फ बर्बादी लेकर आता है। ठीक वैसे ही भारत के इतिहास में भी ये शब्द एक काला अध्याय लिखता है। भारत पाकिस्तान का बंटवारा अंग्रेजों ने रणनीति के तहत धर्म के आधार पर किया था। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है कि फिर लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में कैसे चला गया। उस समय तो लाहौर में मुस्लिम और हिंदू आबादी लगभग एक समान थी, पर गैर मुस्लिमों के पास 80% लाहौर की इकोनॉमी और प्रॉपर्टी थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आप देख रहे हैं नेटवर्क पंजाब। आज बात करेंगे इतिहास के उस पन्ने की, बंटवारे के उस पन्ने की जब लाहौर को भारत की बजाय पाकिस्तान की गोद में डाल दिया गया, जबकि लाहौर में गैर मुस्लिम जनजाति यानी कि हिंदू आबादी लगभग 80% इकोनॉमी और प्रॉपर्टी होल्डर थी। उसके बावजूद भी क्यों लाहौर को पाकिस्तान की गोद में डाल दिया गया। आई नियरली गेव यू द लाहौर, मैं लगभग आपको लाहौर देने ही वाला था। कुछ इस तरह के बयान थे साइरिल रेडक्लिफ के, जब भारतीय पत्रकार कुलदीप नैयर ने 1971 में उनसे भारत पाकिस्तान के बंटवारे का एक इंटरव्यू किया था। साइरिल रेडक्लिफ को अगर आप नहीं जानते तो ये वही इंसान हैं जिन्होंने भारत पाकिस्तान के बंटवारे में अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान के बॉर्डर लाइन को तय करने वाले कमीशन को भी रेडक्लिफ कमीशन कहा गया था। भारत के बंटवारे का इतिहास तो आपने कई जगहों पर पढ़ा और देखा होगा, पर ऐसे चौंकाने वाले शब्द केवल आपको कुलदीप नैयर की किताब स्कूप इनसाइड स्टोरीज ऑफ द पार्टीशन टू द प्रेजेंट में मिलेंगे। इस विभाजन के इतिहास को जानने के लिए सबसे पहले आपको लाहौर के बारे में कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। आज लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है और ये पंजाब प्रोविंस की राजधानी है। लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला क्षेत्र माना जाता है। लाहौर के बारे में एक और खास बात यह है कि महाराजा रणजीत सिंह, जो शेर-ए-पंजाब के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने अपने समय में लाहौर को ही अपनी राजधानी बनाया था। आप इससे यह अनुमान लगा सकते हैं कि लाहौर बहुत पहले से ही एक विकासशील सूबा हुआ करता था। आज पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा लाहौर से ही आता है। आपको जैसे पहले भी बताया कि लाहौर में गैर मुस्लिम और मुस्लिम आबादी में ज़्यादा कोई फर्क नहीं था, पर प्रॉपर्टी और इकोनॉमी के हिसाब से गैर मुस्लिमों के पास 80% लाहौर की इकोनॉमी थी, जिस कारण वहाँ के लोगों को और कुछ बड़े राजनीतिज्ञों को ये लगता था कि लाहौर भारत का ही हिस्सा बना रहेगा। यहाँ तक कि साइरिल रेडक्लिफ ने भी पहले लाहौर को भारत के ही हिस्से में रखने का सोचा था। फिर ऐसा क्या हुआ जो रेडक्लिफ ने लाहौर को पाकिस्तान की गोद में डाल दिया। बंटवारे के समय कुछ बातों का मुख्य तौर पर ध्यान रखा गया था, जिसमें पहला था आबादी के हिसाब से, मतलब मुस्लिम या गैर मुस्लिम की आबादी के हिसाब से बंटवारा किया जाना था। फिर आया ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी, इरिगेशन सिस्टम, और फिर आए अलग अलग पैरामीटर्स जिसके हिसाब से बंटवारा किया गया। उस समय रेडक्लिफ भारत पहली बार आए थे और उन्हें यहाँ के कल्चर के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इससे ये तो पता चल गया कि अंग्रेजों को भारत से कुछ लेना देना नहीं था, उन्हें बस इस देश को बांटना था। तभी अंग्रेजों ने एक ऐसे इंसान को चुना जिसे ना भारतीय इतिहास का पता है, ना यहाँ की संस्कृति के बारे में कुछ पता है, और ना ही उन्होंने पहले कभी ऐसे बॉर्डर बंटवारा किया था। एक रीज़न तो आपको साफ पता चल गया होगा और यहीं पर मिल गया होगा कि क्यों लाहौर पाकिस्तान के हिस्से गया, क्योंकि देश के बंटवारे का काम एक ऐसे इंसान को सौंपा गया था जिन्हें भारत के बारे में कुछ भी नहीं पता था। साइरिल रेडक्लिफ ने कुलदीप नैयर के साथ बातचीत के दौरान बताया था कि रेडक्लिफ ने पाकिस्तान को बस लाहौर को इसलिए दे दिया कि उस समय तक पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं था। उन्होंने आगे बताया कि मैंने पहले ही कोलकाता को भारत के हिस्से में दे दिया था, जिस कारण मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। इससे ये पता चलता है कि रेडक्लिफ ने कोई नियम के तहत लाहौर को बंटवारे में नहीं चुना था। उन्होंने बस बड़े शहर के आधार पर लाहौर को पाकिस्तान की झोली में डाल दिया था।
नैयर ने भी अपनी किताब में ये कहा था कि उस समय रेडक्लिफ के पास कोई फिक्स्ड रूल नहीं था जिसके तहत उन्होंने भारत का बंटवारा किया। उन्होंने ये भी कहा कि समय की कमी के कारण या फिर जल्दबाजी में ही ये सारा निर्णय लिया गया था और इसी कारण यूनाइटेड नेशन को भी इस बंटवारे का हिस्सा नहीं बनाया गया था। इस बात को रेडक्लिफ ने भी स्वीकारा था कि समय की कमी के कारण इस बंटवारे के काम को जल्दबाजी में किया गया था। तभी तो बंटवारे को धर्म के आधार से अलग, माइग्रेशन के आधार से अलग, इरिगेशन के आधार से अलग किसी एक यूजुअल डिसीजन पे टामा गया, या फिर ये कहूँ कि यूजुअल डिसीजन पे टांग दिया गया और लाहौर को पाकिस्तान की झोली में परोस दिया गया। खैर, ये तो बंटवारे की कहानी अलग अलग है, यूं तो बंटवारे की बातें अलग अलग हैं। बंटवारा क्यों हुआ, किस लिए किया गया, किस बिहाफ पे किया गया, इसके कोई भी पैरामीटर्स नहीं हैं जो वाजिब हों। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।